प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में बीएसटीसी परीक्षा 2026 के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान की कला संस्कृति भूगोल इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार बीएसटीसी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, बार बार बीएसटीसी में रिपीट हुए हैं और संभावित ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पर है? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा जयपुर। कहाँ पर है? जयपुर अपना करेक्ट होगा। ये 2023 के अंदर पूछा गया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जरीना का मकबरा कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों बीबी जरीना का मकबरा, ठीक है ना, ये कहां पर है भाई? भीलवाड़ा में, अजमेर में, नागौर में या धौलपुर में? चलिए भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। बीबी जरीना का मकबरा ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा धौलपुर में। बीबी जरीना का मकबरा कहां पर है? धौलपुर, बिल्कुल डी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जाड़शाही सिक्के राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रचलित है? अरे मेरे प्यारे साथियों बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर भी आया था ये क्वेश्चन कि जाड़शाही सिक्के राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रचलित है? तो बिल्कुल यहां पर अपना राइट हो जाएगा जयपुर में। कौन सी रियासत में थे? जयपुर रियासत में। चलो भाई अगला क्वेश्चन, चार चौमा का शिव मंदिर किस जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न ऐसे भी आता है कि चार चौमा मंदिर कहां पर है? तो भाई चार चौमा मंदिर तो कोटा में है और चार चौमा का शिव मंदिर ये कहां पर है? कोटा, बिल्कुल सी अपना करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बाजरा के बाद उगाए जाने वाला दूसरा सबसे अधिक उगाए जाने वाला अनाज, मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रख लेना, पूरे भारत में राजस्थान बाजरा उत्पादन में पहले स्थान पर आता है, ठीक है ना, और दूसरे स्थान पर क्या चीज आती है? गेहूं। पूरे राजस्थान में बाजरा के बाद सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला अगर कोई अनाज है तो गेहूं अपना यहाँ पर राइट होगा, पहला बाजरा हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक ये किसके नाम हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक ये जोधपुर दुर्ग की जो तोपें ना उनके नाम है भाई, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना कहां पर स्थित है? बताना मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना भाई। अपने राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना ये कहां पर है? ये झालावाड़ में है भाई। भीम सागर परियोजना कहां पर है? झालावाड़ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना भाई। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? तो बिल्कुल यहां पर अपना राइट होगा, ध्यान में रख लेना, दिवेर का जो युद्ध हुआ था इसको मेरे प्यारे साथियों मेवाड़ का मैराथन का संज्ञा दी थी, नाम दिया था, ठीक है ना, तो बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? बताना मेरे प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। वह कौन सा स्थान है जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं? तिलवाड़ा, नगरी, नलियासर या रेड टोंक? मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहेंगे भाई? रेड टोंक को, बिल्कुल अपना डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान की विधानसभा में स्पीकर की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है भाई, ठीक है ना, बिल्कुल अपना डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है जो बार बार बीएसटीसी परीक्षा में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। और प्यारे साथियों अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं या पहली बार बीएसटीसी का एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो सभी साथी क्लास को लाइक कर लेना भाई। आपका बीएसटीसी परीक्षा में हम पक्का सिलेक्शन कराएंगे, ठीक है ना, गारंटी के साथ सिलेक्शन कराएंगे। तो सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार है भाई? उड़िया पठार कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सिरोही में।
उड़िया पठार कहाँ पर है? सिरोही, बिल्कुल बी अपना राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला, हाड़ौती पठार कोटा, कोटा हाड़ौती क्षेत्र का जिला है, कोटा बूंदी बारां झालावाड़ यह हाड़ौती क्षेत्र है, तो बिल्कुल कोटा यहाँ पर अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, पन्ना मीणा का कुंड कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, पन्ना मीणा का कुंड कहाँ पर है भाई? जैसलमेर में, जयपुर में, नाथद्वारा में या उदयपुर में? पन्ना मीणा का कुंड मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में है भाई। पन्ना मीणा का कुंड कहाँ पर है? जयपुर राजधानी, बिल्कुल बी अपना राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, अल्बर्ट हॉल क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अल्बर्ट हॉल कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है ना। ये क्या है भाई? ये मेरे प्यारे साथियों जयपुर के एक संग्रहालय का नाम है, अल्बर्ट हॉल जयपुर का एक संग्रहालय है, ठीक है ना। बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आप सभी को कमेंट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो 2024 के अंदर भी आया था और 23 के अंदर भी आया था बीएसटीसी में, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। राजस्थान में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कहाँ पर होता है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, श्री गंगानगर में। गेहूं का उत्पादन कहां पर होता है? श्री गंगानगर, बिल्कुल सी अपना राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तेल क्षेत्र बाड़मेर में। तेल कहां पर पाया गया है? बाड़मेर में, तो बिल्कुल तेल, बिल्कुल बाड़मेर को तेल क्षेत्र किस जिले में? बाड़मेर अपना राइट होगा। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्यालय कहां पर है? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्यालय, आरपीएससी का मुख्यालय कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है भाई? अजमेर अपना राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, कौन सा जिला मरुधरा का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मरुधरा का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहते हैं भाई। किसको कहेंगे? जोधपुर अपना राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था? बताना मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना भाई। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ बनाने वाले कौन थे? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में गैर नृत्य मुख्यतः किस त्योहार पर किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों गैर नृत्य कब किया जाता है? होली में। गैर नृत्य कब किया जाता है? होली में, बिल्कुल बी अपना राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह लोक देवी जिसके मंदिर में 2.5 प्याले शराब का भोग लगाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों वह कौन सी लोक देवी हैं जिसके मंदिर में 2.5 प्याले शराब का भोग लगाया जाता है? शीला देवी आमेर। और साथियों यहाँ पर ध्यान में रख लेना, ये भी प्रश्न कई बार बीएसटीसी में आया है, पीटीटी के अंदर भी आया है। जो 2.5 प्याले शराब का भोग तो आमेर शीला देवी के लगाया जाता है, और यहाँ पर शराब का प्रसाद भी मिलता है। प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि कौन सी लोक देवी है जहाँ पर शराब का प्रसाद मिलता है? तो शीला देवी आमेर अपना करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, वह लोक देवी जिसे बच्चों की संरक्षिका देवी माना जाता है? मेरे प्यारे साथियों कौन सी लोक देवी हैं जिसे बच्चों की संरक्षिका देवी माना जाता है? तो बिल्कुल अपना भाई राइट हो जाएगा शीतला माता। क्या हो जाएगा? शीतला माता, बिल्कुल ए अपना राइट होगा। प्यारे साथियों अगर आप बीएसटीसी प्री डीएलएड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आप सिलेक्शन बीएसटीसी परीक्षा में लेना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी भी कर सकते हैं और आप अपना सिलेक्शन भी पक्का कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस। क्या देंगे आपको? पूरा सिलेबस, जिसके अंदर आपको मिलेंगे आपके पूरे सिलेबस के नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, किस प्रकार का पेपर आएगा वो पेपर आपको मिलेगा, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी और आपका एग्जाम हम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको मिलेगी सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर आपके पूरे बीएसटीसी सिलेबस है आपका, उसको निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आएंगे, लगभग 70% क्वेश्चन आपके यहाँ से मिल जाएंगे और आपका पेपर फाइट हो जाएगा। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन भी पक्का है। इसको लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं,
नीचे नंबर है 8107149526। इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और आपको लिखना है कि सर मैं बीएसटीसी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए। मैं यह कोर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपए है। मात्र 199 के अंदर आप बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ सिलेक्शन सीरीज 5000 पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज करो, अभी से कोर्स को लेकर तैयारी शुरू कर दो क्योंकि समय कम बचा है। चलो भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान में मांदलिया आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? मांदलिया मेरे प्यारे साथियों, मांदलिया जो आभूषण होता है ना, ये गले में पहना जाता है भाई। कहां पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, चांद बावड़ी नामक प्रसिद्ध बावड़ी कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, चांद बावड़ी है, ध्यान में रख लेना, आबानेरी दौसा में। आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, ये क्या है? एक लोकगीत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या है? लोकगीत है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, रानी जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों। रानी जी की बावड़ी आपसे पूछी जा रही है। बूंदी, कोटा, झालावाड़ या बारां? रानी जी की बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी में भाई। रानी जी की बावड़ी कहां पर है? बूंदी अपना राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चूहों की देवी के रूप में विख्यात लोक देवी। मेरे प्यारे साथियों चूहों की देवी कौन है भाई? करणी माता। करणी माता जो देश नोक बीकानेर में है वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूहों की देवी के नाम से विख्यात है। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रावण हत्या किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों रावण हत्या किस प्रकार का वाद्य यंत्र है भाई? तत्व वाद्य यंत्र से, ये तार से बजने वाला है। ठीक है ना। कौन सा है? तत्व वाद्य यंत्र है और ये तार से बजने वाला रावण हत्या वाद्य यंत्र है। बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट होगा, ध्यान में रख लेना भाई। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के कौन से संत को राजस्थान का कबीर कहते हैं? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सर दादू दयाल जी को। संत दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अपना यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू कैलेंडर के किस महीने में लगता है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों कार्तिक महीने में लगता है। कब लगता है? कार्तिक महीने में लगता है पुष्कर का मेला, जो एकमात्र ब्रह्मा जी की इष्टि में लगाया जाता है। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का सर्वाधिक गांव वाला जिला, जिसमें सर्वाधिक गांव है, कौन सा जिला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर हनुमानगढ़ में। अपने राजस्थान का सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो रहा है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिले की बात करें तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है ना। अपना बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दो भाई। आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो भाई जितने भी ग्रुप आपके पास हैं, आपके साथी हैं, सभी को इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छी क्लासेस देख पाए। और राम क्लासेस बूंदी हमेशा बीएसटीसी परीक्षा के अंदर अच्छा स्कोर रखता है। गत वर्ष भी हमने जो कोर्स बेचे थे, अच्छे लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। 100% में से 99% बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जिन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो भाई सटीक नोट्स भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी मैसेज करो और इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करो, क्योंकि साथियों ये मौके बार बार नहीं आते हैं। चलिए भाई आगे देखो, मृतकुंडिया मेला किस देवता से संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों जो मातृकुंडिया का मेला है ये भगवान विष्णु से संबंधित है भाई। किससे है? भगवान विष्णु से। बिल्कुल डी अपना यहां पर भी राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है भाई? बीकानेर में। ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? बीकानेर में। अपना सी यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन भी देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान के सबसे बड़े गुरुद्वारे की बात करें तो बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा। कौन सा है? बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, जो कहां पर है? श्री गंगानगर में। ये राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन भी देखो, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना, ये किस नृत्य की विशेषता है? अरे मेरे प्यारे साथियों तलवार
तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुआ द्वारा रुमाल उठाना, ये सभी भवाई नृत्य की विशेषताएं किसकी है? भवाई नृत्य। डी अपना यहाँ पर राइट होगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जहार पीर किस लोक देवता को कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जहार पीर कहते हैं भाई लोक देवता। किसको कहते हैं जहार पीर? लोक देवता गोगा जी को जहार पीर के नाम से जाना जाता है। अपना बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कृषि कार्यों के उपकारक देवता कौन है? मेरे प्यारे साथियों, कृषि कार्यों काला एवं बाला तथा कृषि कार्यों के उपकारक देवता है तो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा लोक देवता तेजा जी। ठीक है ना, लोक देवता तेजा जी कृषि कार्यों एवं काला बाला के रखवाले माने जाते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, कृष्ण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रख लेना, कृष्ण का अवतार मानते हैं लोक देवता रामदेव जी को। किसको माना जाता है? लोक देवता रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। चलो भाई, रामदेव जी की माता का नाम क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। और क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट कर देना भाई। आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों कमेंट में कोई कमी नहीं रखेगा, ठीक है ना। फटाफट से कमेंट ठोक दो और रामदेव जी की माता का नाम भी बता दो भाई। बिल्कुल बहुत शानदार, मेना दे माता मेना देरा लाल राजा अजमल जीरा कुंवर, बिल्कुल वही है भाई, माता मेना दे और पिता अजमल जी। अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, रामदेव जी के पिता का नाम तो हो गया अजमल जी, तब रामदेव जी के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया जो आपकी परीक्षा में छपने वाला है। ये बीएसटीसी के अंदर 3 साल तक लगातार आया था ये क्वेश्चन। 21 के अंदर भी आया था, 22 के अंदर भी आया था और 23 के अंदर भी आया था। उसके बाद अभी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर आ गया। अब इस बार 26 के अंदर ये प्रश्न गारंटी के साथ आएगा, ध्यान में रख लेना। तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था भाई? लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का नाम था लीलन। क्या था? लीलन था भाई। और पाबू जी की घोड़ी का नाम बता दो। लोक देवता पाबू जी, जिनको प्लेग रक्षक ऊंटों का देवता कहते हैं, ठीक है ना। इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी घोड़ी और बाईं ओर झुकी पाग। ये लोक देवता पाबू जी के लिए प्रसिद्ध थी और इनको किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन भी देखो भाई, लोक देवता देवनारायण जी की घोड़ी का नाम, एक प्रश्न तो पक्का आएगा यहां से। तो देवनारायण जी घोड़ी का नाम था भाई लीलाधर घोड़ा था इनका नाम था लीलाधर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कौन से जिले में सबसे अधिक दालों का उत्पादन होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक दालों का उत्पादन होता है नागौर में। कहां पर होता है? नागौर, अपना राइट हो जाएगा। चलिए भाई, लोकगीत ओलियो कब गाए जाते हैं? अरे मेरे प्यारे साथियों, ओली जो लोकगीत हैं ये ओली तो प्रिय की याद में गाए जाते हैं। किसकी याद में? प्रिय की याद में ओलियो गीत गाए जाते हैं। डी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी घाटी को, हल्दी जो घाटी है इसको राजस्थान की थर्मोपोली कहते हैं भाई। बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में सौर वेधशाला की बात करें तो ये उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर। ध्यान में रख लेना भाई, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का पहला रोपवे कहां पर स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, जालोर में या चित्तौड़गढ़ में? राजस्थान का पहला रोपवे कहां पर लगाया गया था? जालोर में। सुंदा माता के जो सुंदा माता का मंदिर है ना जालोर में, वहां पर पहला रोपवे लगाया गया था। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है तो सी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई, प्राचीन पांडुपोल मंदिर, अरे मेरे प्यारे साथियों पांडुपोल मंदिर कहाँ पर है? अलवर में। बहुत शानदार है भाई। हाँ साथियों, बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइबर कर दो। और नीचे नंबर दिए हैं, आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो ना, आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो इस नंबरों पे मैसेज कर दो, पूरा कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा और एक बार के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई कोर्स को ले लेना, ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। प्राचीन पांडुपोल मंदिर ये अलवर में है, ठीक है ना। चलो भाई, नागदा में स्थित सशस्त्र बहु मंदिर यानी कि सास बहु मंदिर, जिसको सशस्त्र बहु मंदिर भी बोला जाता है, ये किस लोक देवता को समर्पित है? तो ये भी भगवान विष्णु को समर्पित है भाई। किसको है? भगवान विष्णु, यहां पर भी राइट होगा। चलिए, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पर स्थित है?
मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के किस जिले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर है? सवाई माधोपुर। रणथंभौर दुर्ग में जो है ना, वहां पर त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का मंदिर है, जो कि सवाई माधोपुर जिले में अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले में सबसे अधिक दालों का उत्पादन होता है? तो बिल्कुल नागौर जिले के अंदर सर्वाधिक दालों का उत्पादन होता है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने बीएसटीसी परीक्षा 2026 के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर करें, प्लेलिस्ट मैंने क्लासें पढ़ी है उनको भी देखो और इस नंबरों पे मैसेज करो।